पाठ सभी ध्यान यहीं पर देंगे और आवाज पर ध्यान देंगे। ठीक से माइक्रोफोन लगा लो और हम शुरू करते हैं। सत्संगति। सत्संगति का मतलब क्या है पहले वो समझो। सत्संगति, सत्य यानी कि सत्य, सच्चा, और संगति यानी कि जिसके साथ में रहना, किसी के साथ में रहो, उसे कहते हैं संगति। हम किसी के साथ पर्टिकुलर, हमारा दोस्त होता है, बड़े होते हैं, किसके साथ रहते हैं, वो होता है हमारा संग, तो उसे कहते हैं संगति। तो वो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। एक फायदा होता है इसमें कि सत्य के साथ हमेशा रहो तो वो हमारा कभी नुकसान हो करता नहीं, और अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो वो हमें कभी फायदा पहुंचाएगा नहीं, ये बात इसमें बताई गई है। सत्संगति यानी कि अच्छे लोगों के साथ में रहना, और कुसंगति यानी कि बुरे लोगों के साथ में रहना। सत्संगति यानी कि साथ में रहोगे अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो कभी भी हमारा नुकसान होगा नहीं। अगर बुरे लोगों के साथ में रहोगे तो वो हमेशा हमारा बुरा ही करेंगे, ये बात इसमें बताई गई है। चैप्टर के अंदर बात अब हम शुरू करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से अच्छे लोगों के साथ में रहने से हमें फायदा होता है और बुरे लोगों के साथ में रहोगे तो हमारा नुकसान होता है, ये बात इसमें बताई गई है। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं कि दिवाकरः कथयति। पिछले साल हमने बताया था कि जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं सेज, क्या बोलेंगे इसे, दिवाकर सेज, दिवाकर सेज ऐसे बोलते हैं। यहाँ संस्कृत में बोलते हैं कथयति, दिवाकर कह रहा है। पश्य इदम चित्रम, क्या कहता है दिवाकर, देख ये चित्र, पश्य यानी कि देख। अत्र बुद्धेन सह क तिष्ठति, जहाँ बुद्धेन सह, बुद्ध के साथ, भगवान बुद्ध के साथ कौन है। प्रवीणः कथयति एषः अंगुलीमाल नाम दस्युः, यह महात्मनः बुद्धस्य संगात् सज्जनः अभवत्। क्या कहते हैं, प्रवीण कहता है यह अंगुलीमाल नाम का एक दस्यु है। दस्यु यानी कि एक लुटेरा। हमारे देश में तकरीबन 1000-2000 साल के आसपास जो पहले समुद्र के अंदर या पानी के अंदर नाव लेके रहते थे और लोग वहां से जो गुजरते दूसरी नाव, उनको जो लूटते थे, लूटने का जो काम करते थे ना, उसको दस्यु कहा जाता था। तो अंगुलीमाल नाम का एक बहुत ही बड़ा दस्यु था, बहुत ही बड़ा लुटेरा था, जो भगवान बुद्ध की संग में आने से एक महात्मा बन गया, यानी कि अच्छा इंसान बन गया। ये बात इसमें बताई गई है कि महात्मन बुद्धस्य संगात, अगर बुरा इंसान भी अच्छे के संग में आए तो वो अच्छा बन सकता है, ये बात इसमें बताई गई है कि महात्मन बुद्धस्य संगात, संगात यानी कि उनके संग में, उनके साथ में आने से वो सज्जन हो गया, उनसे इतना प्रभावित हुआ कि बुद्ध के कहने से उसने बुरा काम छोड़ दिया और अच्छे काम करने लगा। वो बात इसमें बताई गई है। जैसे कि हमारे गुजरात में भी एक ऐसी प्रसिद्ध कथा है, आपने शायद सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत बताता हूँ। हमारे गुजरात में कच्छ नाम का एक जिला है, वहां पर अंजार नाम का एक गांव, शहर है। वहां पर पहले जैसल जाडेजा नाम का एक बहुत ही बड़ा लुटेरा था, बहुत ही बड़ा लुटेरा। कितने लोगों को मारा पता ही नहीं, इतने सारे लोगों को। उसे उसे पूछा जाए ना कि तूने कितने जीवन में पाप किए, तो बता था कि मेरे सर पर जितने बाल हैं ना, शायद मैंने इससे कहीं ज्यादा पाप किया है। अपनी बहन और भांजे को भी उसने मार डाला था। तो ऐसा बुरा इंसान, लेकिन एक अच्छी स्त्री के साथ में आने से, एक संत के साथ में आने से, जिसका नाम था तुरल, एक स्त्री थी,
उसके साथ में आने से वो पूरी तरह से बदल गया और पूरी तरह से उसने बुरे काम छोड़ दिए और अच्छा इंसान बन गया। आज भी अंजार जाओ तो वहां पर जेसल जाडेजा और उस तोरल सती स्त्री की पूजा होती है, वहां पर उन दोनों की समाधि है। तो जो इतना बुरा इंसान था उसकी आज लोग पूजा करते, क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से बदल गया। तो सज्जन के संग में आने से कोई भी इंसान सज्जन बन जाता है। और कभी कभी क्या होता है, अगर आप बुरे लोगों के साथ में रहो ना तो वो बुरा बन जाता है। जैसे कि अभी देखो टेलीविजन पे आप शायद देखते हो या नहीं देखते मुझे पता नहीं, तो महाभारत के नाम की टेलीविजन आती है, आपने कभी देखी होगी। तो उस महाभारत में एक पात्र है कर्ण, बहुत ही सज्जन इंसान था, बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म में मानने वाला, धर्म को जानने वाला। लेकिन दुर्योधन जैसे एक बुरे इंसान के संग में रहने से आज कुछ लोग उसे भी बुरा कहते हैं और वो बुरी तरह से मारा भी गया। खुद अच्छा इंसान था लेकिन बुरे के साथ में रहने से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बात होती है, अगर आप अच्छे के साथ रहोगे तो आपको फायदा होता है, अगर आप बुरे के साथ में रहोगे तो आपका नुकसान होता है। जैसे स्कूल में भी होते हैं, हमारे कुछ दोस्त अच्छे होते हैं, कुछ दोस्त बुरे होते हैं। आपके कुछ बुरे दोस्त है, वो आपके साथ रहने से अच्छे बनते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो अच्छे नहीं बन रहे और आपको बिगाड़ रहे हैं तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए नहीं। ये बात इसमें बताई गई है। आगे कहते हैं, दिवाकर कहता है सत्यम सत्संगते एष सुपरिणाम, के सच है, सत्संगति का ये अच्छा परिणाम है। ये अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो हमेशा अच्छा फल ही मिलेगा, कभी भी आपका बुरा होगा नहीं। क्योंकि अच्छा इंसान हमेशा अपने आसपास खुशियां फैलाना चाहता है, वो कभी भी किसी का बुरा करेगा नहीं। तो ये बात याद रखनी चाहिए। आगे कहते हैं प्रवीण कथयति आम जीवने संगते महत्वपूर्णम स्थानम अस्ति। तो प्रवीण कहता है आम यानी कि हाँ, यस, जीवने संगति यानी कि जीवन में संगति का महत्वपूर्ण स्थान है। आप कैसे इंसान के साथ में रहोगे वो फर्क पड़ता है। जैसे कि एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जिसका ज्यादा दिमाग नहीं, वो अभी ज्यादा सोच नहीं सकता, अच्छे बुरे का उसे पता नहीं है। अगर वो अच्छे लोगों के साथ में रहेगा तो हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे कुछ मंत्र बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, अच्छी कविताएं गाते हैं, कुछ अच्छी पोयम बोलते हैं। तो क्या होता है, वो अच्छे लोगों के साथ में है। और उनमें से कुछ बच्चे भी होते हैं जो छोटे होते हैं लेकिन क्या बड़ी बड़ी बोल देते, गालियां भी बोल लेते हैं। क्यों? उसका संग बुरा है, वो बच्चा बुरा नहीं है, वो जिसके आसपास रहता है ना वो संग गलत है। मोहल्ले में वो खेलने जाता है, वहां पे बड़े बच्चे हैं तो उसे पता नहीं वो क्या बोल रहे, वो बोलते हैं तो ये भी बोलने लगता है। तो ये संगति का प्रभाव होता है। दो तोते मनो के अलग अलग इंसान के घर में हो, एक इंसान ऐसा हो जो भगवान की पूजा पाठ करता तो वो वहां सुनेगा तो वो बोलेगा राम राम। एक तोता किसी गलत इंसान के घर में, वहां गाली गलौज चल रही तो वो सीख जाएगा। तो ये संगति का प्रभाव होता है। संगति यानी कि किसी के साथ में रहना, अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छा होता है, बुरे के साथ रहोगे तो बुरा होता है। आगे कहते अस्माकं पुस्तके एतत् आधारितम पाठ अस्ति, कि हमारी किताब में इसके आधारित एक पाठ है। तम पठामः, उसे पढ़ते हैं, उसे हम पढ़ेंगे सीखेंगे। नरः सामाजिक प्राणी अस्ति, यानी कि इंसान सामाजिक प्राणी है। स एकाकी स्थातुम असमर्थ अस्ति, कि वह अकेला रहने में असमर्थ है। किसी भी इंसान को एक जगह पर अकेले रहने को बोल दो तो वो नहीं रह सकता। इंसान कैसा प्राणी है, देखो दुनिया में हर एक जानवर हो या पशु हो या इंसान हो, सबको प्राणी ही कहा गया।
लेकिन इंसान कैसा प्राणी? सामाजिक, समाज के बीच में रहता है, लोगों के साथ घुल मिल कर रहता है, इसलिए उसे कहा गया है सामाजिक प्राणी। इसीलिए वो कभी अकेला नहीं रह सकता, उसे अकेला रहना पसंद नहीं है। जैसे कि अभी अभी थोड़े समय पहले हमें अनुभव हुआ, अभी भी बहुत है, हमारे देश में पहली बार लॉकडाउन हुआ तो हमें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, हमें मजा नहीं आता था। वही घर था, वही खाना पीना मिल रहा था, वही पर टीवी था, मोबाइल था, सब कुछ था, लेकिन हम बाहर नहीं जा रहे, बाहर नहीं जा सकते, लोगों के साथ मिलजुल नहीं सकते, तो वो हमें मजा नहीं आ रहा। 5-10 दिन तो हमें ठीक लगा, चलो घर पर है, मजे है। लेकिन जब हम रोज घर पर ही रहने, अब घर में हम क्या बोर होने लगे, अच्छा लगता नहीं। इसीलिए कहा गया वह कभी अकेला रहने में असमर्थ है, वो रह सकता ही नहीं। आगे कहते हैं, अतः प्राणी नाम स्वभाव अस्ति यत् ते परस्परम संगम संगति वा इच्छन्ति, कि इसीलिए प्राणियों का स्वभाव है कि वो एक दूसरे के साथ परस्परम, एक दूसरे के साथ संग और संगति, साथ में रहना और मिलना जुलना पसंद करते हैं, ये चाहते हैं, वो अकेला रहना पसंद करते नहीं है। अगर किसी एक रूम में आपको बंद कर दिया जाए कि आपकी मनपसंद चीज, हर चीज आपको मिलती रहेगी, खाना मिल जाएगा, पीना मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा, लेकिन कुछ 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन ठीक लगेगा, फिर हम उसमें हमें अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि हमने किसी को देखा नहीं, किसी के साथ बात नहीं की, तो इंसान दिमाग से पैदल होने लगता है। किसी ना किसी से हमें मिलजुल कर बातचीत कर कर ही हमारे शरीर की थकावट दूर होती है, फ्रेश होता है हमारा माइंड। इसीलिए कहा गया। आगे कहते हैं, संगति द्विधा, संगति 2 प्रकार की है, द्विधा यानी कि 2 तरह की है, सत्संगति कुसंगति च, सत्संग और कुसंग। सत्संग यानी कि सत्य यानी कि सच्चा, अच्छे इंसान के साथ रहोगे तो वो होता है सत्संग, और कुसंग, कु यानी कि बुरा, बुरे इंसान के साथ रहोगे तो वो होता है बुरा, वो अच्छा होता नहीं। ये दोनों शब्द, मूल शब्द क्या है? संग, संग यानी कि साथ में रहना, लेकिन 2 शब्द अलग अलग, एक शब्द आया सत, दूसरे में शब्द आया कु। ये दोनों क्या है? उपसर्ग। देखो, आप हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पढ़े, संस्कृत में प्रत्यय नहीं, क्रियापद भी होते, दूसरे शब्दों में होते नहीं, लेकिन उपसर्ग संस्कृत भाषा की देन है। 22 प्रकार के अलग अलग उपसर्ग है। उपसर्ग का अपने आप में कोई अलग अर्थ होता नहीं, लेकिन अगर वो किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़े तो उस शब्द के अर्थ में बदलाव वो लाते हैं। जैसे कि शब्द का एक समझ लो, जय, जय का मतलब होता है जीत। अब उसी शब्द के आगे देखो, एक याद रखना, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे ही लगते हैं, पीछे नहीं। जय शब्द होता है, उसके आगे हम शब्द लगा दे विजय, तो वो भी होती है जीत, उसी का एक विशेष अर्थ हो गया। इसी तरह से हम और शब्द के आगे लगा दे परा, तो शब्द क्या बन गया? पराजय, हार हो गया, पूरा अर्थ बदल गया। जैसे एक दूसरा शब्द हम समझे गंध, गंध यानी कि किसी भी तरह की स्मेल। अब उसी में आगे हम उपसर्ग लगाए सु, शब्द क्या बना? सुगंध, अच्छी गंध जो हमें लेनी पसंद आए। और उसी के आगे हम दूसरा उपसर्ग लगाए, गंध को लगाए दुर, तो शब्द क्या बना? दुर्गंध, जो हमें अच्छी लगती नहीं। तो यही काम होता है उपसर्ग का, वो शब्द के अर्थ में बदलाव लाते हैं। जैसे कि साइंस का एक हिंदी नाम होता है विज्ञान, तो वो मूल शब्द क्या है? ज्ञान, सीखना, समझना, वो होता है ज्ञान, ज्ञान यानी कि नॉलेज। भी एक उपसर्ग है, तो वो विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, जिसे हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहा गया है। तो जो किसी भी विषय का विशेष ज्ञान, उसी को कहते हैं विज्ञान। आगे, सज्जनाम, सज्जनानाम संग सत्संगति कथ्यते। क्या कहते हैं? सज्जनानाम यानी कि अच्छे, सज्जन यानी कि अच्छे इंसान,
सज्जनानाम संग, यानी कि अच्छे इंसान के साथ रहना, उसके साथ रहना, उसकी बात सुनना, समझना, उसको कहते हैं सत्संग। आगे, दुर्जनानाम च संगति कुसंगति भवति। दुर्जन यानी कि बुरे। देखो इसमें भी शब्द है जन, जन शब्द को सज लगा यानी शब्द बना सज्जन, और उसी जन को लगा दुर शब्द तो बना दुर्जन। सज्जन यानी कि अच्छा इंसान, दुर्जन यानी कि बुरा इंसान। दुर्जनानाम च संगति कुसंगति भवति, तो दुर्जनों की संगति है, दुर्जनों यानी बुरे लोगों के साथ में रहना, उसी को हम कहते हैं कुसंगति। जैसे कि होता है ना, बच्चे बाहर जाते हैं तो उसके मम्मी पापा कुछ प्रॉपर उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, सलाह देते हैं कि इस बच्चे के साथ खेलना, इस बच्चे के साथ मत खेलना, क्योंकि उन्हें पता होता है, उन्हें अच्छे बुरे की समझ है। तो वो अच्छे लोगों के साथ में आप रहोगे तो आपका अच्छा रहेगा, बुरे लोगों के साथ में रहोगे तो बुरा ही होगा। एक बच्चा जो होमवर्क या स्कूल में जो भी दिया जाता है काम प्रॉपर करता है, अगर उसके साथ आप रहोगे तो आप बाहर घूमने भी जा रहे हैं तो वो कहेंगे पहले होमवर्क खत्म करो, पहले अपना वर्क पूरा फिनिश करो, फिर हम बाहर खेलने जाएंगे। तो वो होता है सज्जन का प्रभाव, वो आपको अपने जैसा बनाएगा। और अगर बुरे के साथ में रहोगे तो वो क्या कहेंगे, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, होमवर्क तो होता रहेगा, सर को कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे। तो ये होता है दुर्जन का प्रभाव, वो खुद भी दूसरे दिन डांट खाएगा और आपको भी डांट खिलवाएगा। तो ये होता है दुर्जन का प्रभाव। तो सज्जन के साथ रहोगे तो अच्छा होता है, दुर्जन के साथ रहोगे तो बुरा होता है। सज्जन के साथ में रहने से उसे कहते हैं सत्संगति, और दुर्जनों के साथ रहने उसे कहते हैं कुसंगति। आगे, बाल्य समय सत्संगति अतीव महत्वपूर्णा भवति, कि बचपन में सत्संगति यानी कि अच्छे के साथ में रहना अतीव महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्व इसी का है। क्योंकि बचपन में ही आपने अच्छे लोगों के साथ में रहना सीख लिया तो वो पूरा फ्यूचर आपका अच्छा कर दे, पूरा भविष्य आपका बना देते हैं। बचपन में ही बच्चा किसी अच्छे इंसान के साथ है कि जो पढ़ाई लिखाई में समझदारी में अच्छा है, उसके साथ है, तो वो भी उसकी तरह जैसा बन जाएगा। लेकिन पहले से बुरे लोगों के साथ में है तो वो वैसा ही बन जाएगा। होता है ना, कोई चीज हम नहीं बना रहे तो जब वो बन रही है ना, जब बन रही है तब उसे हम जैसा आकार देना चाहे वो हम दे सकते हैं। जैसे कि कोई लोहे की चीज हो, जब लोहे को पिघला दिया जाए फिर उसको जैसा हम बनाना चाहे बन सकता है, क्योंकि जब वो एक पिघल गया है तो उसका जो आकार हम देना चाहे वो दे सकते हैं। उसी तरह से बचपन एक पिघला हुआ है, जब उसे हम जो आकार देना चाहे उसी समय दे सकते हैं। लेकिन अब एक बार लोहा जब बन गया, उसे हम कुछ भी बना दिया तो उसे हम दूसरा आकार दे पाएंगे नहीं। कोई भी लोहे की चीज हो, जैसी है वैसी हम कर सकते हैं, अगर वो एक बार बन गई उसे हम पिघला दूसरा आकार नहीं दे पाएंगे, वो वैसा ही रहेगा। दूसरा आकार हम कब दे, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए तब। लेकिन इंसान को तो नष्ट नहीं किया जा सकता, तो बचपन से ही वो अच्छे संस्कारों में रहेगा तो वो एक अच्छा इंसान पहले से ही बन जाएगा। अगर वो बचपन से ही बुरे लोगों के साथ है तो उसके अच्छे इंसान बनने के चांसेस बहुत ही कम है। इसीलिए कहा गया कि बाल्यकाल में, बचपन में सत्संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालकानां मति कोमला भवति, यानी कि बच्चों की मति, बच्चों का दिमाग बहुत ही कोमल होता है, उसे उस समय अच्छे या बुरी की कोई समझ होती नहीं, उसे जो दिखाया जाए कहा जाए वो मान लेते हैं, उसे जो कहा जाए वो समझ लेते हैं। उसका अपना उस समय कोई सोच होती नहीं, बहुत ही कोमल होती है। उसे कहा जाए कि ये ठीक है वो मान लेंगे ठीक है, अगर उसे कहा जाए ये ठीक नहीं है तो वो मान ले कि ये ठीक नहीं है। बहुत ही कोमल, जिस तरह से उसे मोड़ना चाहे वो मुड़ सकता है ऐसे। आगे कहते थे सज्जनानाम संगे सज्जना दुष्टानाम संगे
च दुर्जनाः भवति, यानी कि वही बच्चा, बच्चा बुरा नहीं है, लेकिन सज्जन के साथ में रहेगा तो वो सज्जन बन जाएगा, अगर दुर्जन के साथ में रहेगा तो वो दुर्जन बन जाएगा। बुरे लोगों के साथ में रहेगा तो बुरा बनेगा, अच्छे लोगों के साथ में रहेगा तो अच्छा बनेगा। आगे कहते हैं अतः बाल्यकाले दुर्जनैः सह अंगति कदापि न करणीया, इसीलिए बाल्यकाल में, बचपन में दुर्जनों की संगति कभी भी करनी चाहिए नहीं, क्योंकि उस समय ज्यादा दिमाग हमारा होता नहीं है, बच्चा ज्यादा सोच नहीं सकता, उसे अच्छे बुरे की समझ होती नहीं। वो बड़ा हो जाए तब उसे समझ आता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पता नहीं, छोटे बच्चे को देखो आप, कोई भी उसके आसपास चीज होगी तो सीधी मुंह में डाल देगा, क्यों? उसे समझ में नहीं आता ये क्या है, ये खाने की चीज है या नहीं खाने की, वो सीधा मुंह में डालेगा, कि उसकी सोच नहीं है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाए तब उसे समझ में आता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो यही होता है कि बचपन में उसे जो बनाना चाहे वो बचपन से ही हो सकता है। अच्छे लोगों के साथ में रहेगा तो अच्छा इंसान बनेगा, बुरे लोगों के साथ में रहेगा तो बुरा इंसान बनेगा। आगे कहते हैं अतः बाल्यकाले दुर्जने संगति कदापि न करनी, इसलिए बचपन में दुर्जनों के साथ कभी भी रहना चाहिए नहीं। ये पितर स्वबालकान दुर्जन संगते वारयंती, क्या कहते हैं? ये पितर है, जो पिता, बहुत सारे पिता यानी कि सभी बच्चों के पिता बहुवचन में है, जो पिता स्वबालकान अपने बच्चे को दुर्जन संगते वारयंती, यानी कि बुरे लोगों के साथ में रहने से रोकते हैं, तेषाम बालाहा सन्मार्गाम आश्रित्य सद्गुणान प्राप्नुवन्ति, यानी कि जो पिता अपने बच्चे को बुरे लोगों के साथ में रहने से रोकते हैं, उसका बच्चा सन्मार्गम आश्रित्य, यानी कि अच्छे मार्ग को पकड़ सद्गुणान प्राप्नुवन्ति, अच्छा इंसान बनता है, अच्छे गुणों को धारण करता है। यानी कि अगर कोई बच्चा बुरा कर रहा है तो उसके पिता उसे रोके और उसे सही मार्ग बताए तो वो बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ गलत चीजें करता है और उस पर वो हंसते हैं और कुछ भी नहीं करते तो वो बच्चा अच्छा बनता नहीं। होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, देखो बच्चे कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के नौटंकी करते रहते हैं। तो बहुत सारे होते हैं कि बच्चा नीचे खेलने गया, वहां से कुछ गाली गलौज सीख के आया, उसे नहीं पता, लेकिन वहां पर कोई बड़े बच्चे खेल रहे तो वो सुना और वो घर पे बोला, उसे नहीं पता इसका मतलब ही क्या है। लेकिन दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक होता है कि घर पे आके बोला तो उसके मम्मी या पापा ने उसे तुरंत ही रोका, डांटा और समझाया कि बच्चा ये वर्ड बोलना चाहिए नहीं, ये शब्द बोलने नहीं है, ये बुरे हैं, इन लोगों के साथ में मत रहो। और कुछ ऐसे भी होता है कि ऐसा शब्द बोलने पर वो ऊपर आके ऐसा शब्द बोलता है तो वो मम्मी पापा हंस के टाल देते कि बच्चा है फिर समझ जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। अगर गलत है तो उसे उसी समय ठीक किया जा सकता है, बाद में ठीक किया जा सकता नहीं। जैसे कि हम खाना खाने बैठे और अगर कोई बुरी चीज हमारे मुंह में अचानक आ जाए, ज्यादा तीखा लग जाए, तो हम तुरंत ही उस समय पानी पी लेंगे या उसको बाहर निकाल देंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे बाद में कर लेंगे, अभी रहने दो। उसी तरह से बुरी चीज का परिणाम ठीक करने के लिए उसी समय किया जाता है, बाद में नहीं। यश मानम च लभन्ते, यानी कि फिर वो यश और मान और धन भी प्राप्त करता है। यानी कि अगर उसे ठीक कर दिया उसी समय तो वही बच्चा अच्छे मार्ग पर चलकर अच्छा इंसान बनता है और दुनिया में यश प्राप्त करता है, मान प्राप्त करता है और धन भी प्राप्त करता है। आगे कहते हैं दुर्जनानां संगेन अनेका हानय भवन्ति, कि दुर्जनों के साथ में रहने से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, अनेक हानि, अनेक नुकसान होते हैं। क्या क्या? क्योंकि दुर्जन संसर्गात मानव दुर्व्यसन युक्त दुश्चरित्र च भवति, कि दुर्जन के संग में रहने से, उसके साथ में रहने से
इंसान, मानो यानी कि इंसान क्या होता है, दुर्व्यसन युक्त, दुर्व्यसन, व्यसन करने लगता है वो, कुछ चीज खाने या न पीने की चीज भी वो खाने लगता है और पीने लगता है। दुष्चरित्र जब भविष्य, उसका कैरेक्टर बहुत ही खराब हो जाता है, वो चोरी करने लगता है, बोलने की तमीज नहीं होती, छोटे बड़े के साथ बात करने का तरीका नहीं होता, क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए वो सारी बातें, वो एक उसकी सोच गलत होती है। तस्य कीर्ति धनम मानम बलम च सर्वमेव नश्यन्ति, कि उसकी कीर्ति के समाज में उसका जो नाम होता है, मान होता है, धन होता है, वो सब कुछ अपने आप ही नष्ट हो जाता है। दुनिया में कोई उसे इज्जत से फिर बोलता नहीं, उसे याद करता नहीं। अगर बुरे इंसान बनते हैं तो कोई हमें सम्मान देता नहीं, कोई पैसे नहीं मिलते, कोई इज्जत नहीं मिलती, वो सारी बातें अपने आप ही नष्ट हो जाती है। आगे, सज्जनानां संगेन अनेके लाभाः भवन्ति, यानी कि उसके विपरीत, उससे उल्टा, सज्जन के संग में बहुत ही ज्यादा लाभ है, दुर्जन के साथ में बहुत ही ज्यादा नुकसान है। सत्संगत्या क्रूरोपि सहृदय दुष्ट अपि धर्मात्मा, के सत्संगति यानी कि अच्छे लोगों के साथ में रहने से, अच्छे लोगों के साथ में रहने से बुरा इंसान भी, बुरे से बुरा, क्रूर और दुष्ट भी धर्मात्मा बन सकता है। मैंने आपको जैसल जाडेजा का एग्जांपल दिया ना, इसी तरह से इसमें है कि दस्यु एक जो बुरा इंसान था, बुद्ध के संग में आने से वो अच्छा इंसान बन गया। इसी तरह से निर्बल भी बलवान भवति, कोई बलहीन है जिसमें बल नहीं, वो भी बलवान बन जाता है। बलवान यानी शक्ति से बने ना बने, दिमाग से बन जाता है। अच्छे इंसान के साथ में रहने से कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है, व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, तो निर्बल भी बलवान बनता है। देवर्षे नारदस्य संगत्येन वाल्मीकि आदि कवि महर्षि चाभवत, ये देवर्षि नारद के संग में आने से वाल्मीकि आदि कवि महर्षि अभवत, च अभवत इसमें है। इसे एक पौराणिक कथा है। देखो, संस्कृत भाषा के सबसे पुराने कवि किसी को कहा जाता है तो वो है वाल्मीकि ऋषि, महर्षि वाल्मीकि जिसे कहा जाता है। आदि कवि का, संस्कृत भाषा के सबसे पहले कवि, आदि कवि उसी को कहा जाता है जिसने शुरुआत की। तो वाल्मीकि जी पहले एक लुटेरे थे, बुरे इंसान थे, जंगल में के अंदर रहते थे, पूरा परिवार साथ में, और उस जंगल से जो भी इंसान निकले उसे मारकर उसकी सारी संपत्ति ले लेते, मारकर या डराकर, कुछ भी करके। तो ये उसका काम था। तो एक बार वहीं से नारद जी वहां पर गुजरे और उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया। तो नारद जी अच्छे इंसान थे, एक साधु थे, संत थे। तो उन्होंने पूछा कि तू ये किसके लिए कर रहा है? तो वाल्मीकि उसे कहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तो नारद जी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कि अगर तू ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा है तो इसके लिए तू जो बुरा कर रहा है, पाप कर रहा है, उसमें वो भागीदार हो गए, उसमें भी उनका हिस्सा हो गया, क्योंकि तू जो धन ले जाता है उसमें वो उनका हिस्सा रहता है। तू जो पैसे ले जाता है उससे वो खाना पकाते खाते, लेकिन उसके लिए तू जो पाप करता है, बुरा काम करता है, उसका फल भी वो भोगेंगे। होता है ना कि चलो, जैसे कि मैं अपने परिवार का गुजरान चलाने के लिए अगर हम कहीं पर चोरी कर ले, किसी को मार दे और वो पैसे ले जाकर घर पे दे दे, तो परिवार वाले उस पैसे से घर तो चलाएंगे, लेकिन वो जो मैंने गुनाह किया है, अगर उसके लिए मुझे जेल होती तो वो कोई साथ में आता नहीं, वो मना कर देते, मैंने कहा गुनाह किया, क्योंकि मेरा फर्ज है मेरे परिवार का गुजरान चलाऊं। वो मैं अच्छे काम कर कर भी चला सकता हूँ, बुरा करने की क्या जरूरत है? तो वही वाल्मीकि ऋषि को ये प्रश्न किया गया कि तू अपने परिवार से जाके पूछ ले। तो वो नारद जी को वही पेड़ के साथ बांध के अपने घर पे जाते हैं और अपने पूरे परिवार, माता पिता, बच्चे, बीवी, सबको पूछते कि मैं आप लोगों के लिए लूट के धन तो लाता हूं और इसके वजह से मुझे जो पाप लगता है उसमें आप सब लोग भागीदार है ना, हिस्सा है ना आपका, उसके लिए जो मुझे भगवान सजा देंगे आप उस सजा में भी हकदार रहेंगे ना। तो वो पूरा परिवार मना कर देता है।
पूरा परिवार मना कर देता कि हमें तो आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर महर्षि वाल्मीकि को सब बात समझ में आती है, फिर जंगल में जाते नारद जी को छोड़ते हैं और फिर उसे अपना गुरु बनाते हैं और फिर उनकी प्रेरणा से भगवान राम की उपासना करते, तप करते। राम शब्द भी बोलना नहीं आता था तो उन्होंने तप किया ना, वो राम शब्द नहीं मरा मरा बोलते थे, उल्टा बोलते थे, मरा 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 मरा। फिर भी भगवान उन पर प्रसन्न हुए क्योंकि भगवान क्या बोल रहे वो नहीं देखते, किस भावना से बोल रहे, आपके हृदय में क्या है। और फिर उनको ज्ञान प्राप्त होता है और वो भारत की दुनिया की सबसे पहली कविता जिसे हम कहते हैं रामायण, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य, जिसकी रचना वाल्मीकि ऋषि ने की थी। फिर वो बहुत बड़े ऋषि बने, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। भगवान रामचंद्र के पुत्रों को भी उन्होंने शिक्षा दी थी। तो वो वाल्मीकि जो पहले लुटेरा था वो बाद में ऋषि से पूरे जगत में सम्मानित हुआ, किसे कि अच्छे लोगों की संग में आने से। ये बात इसमें बताई। आगे है महात्मन बुद्धस्य संगात अंगुलीमाल क्रूरताम परित्यज्यम दयालु भवत्। कि महात्मा बुद्ध की संग के कारण अंगुलीमाल नाम का एक दस्यु जो बहुत ही क्रूर इंसान था, लोगों को मारता था, तो वो सारी बात उसने छोड़ दी और एक अच्छा इंसान बन गया, दयालु इंसान बन गया। पद्मपत्रे स्थितम जलम मौक्तिकम इव शोभाम प्राप्नोति। एक कमल के अंदर एक पानी की बूंद भी हो ना ऊपर, तो दूर से हमें मोती जैसा लगता है, शोभितमान लगता है। इसी तरह से सज्जनों के साथ में रहते हो तो हम उसमें सज्जन ही गिने जाएंगे। ये बात इसमें कही। कीटोपी पुष्पस्य संगात देवानाम शिरसी आरोहति। कीट यानी कोई जीव जंतु अगर वो फूल के अंदर है तो फूल किसी ईश्वर को ऊपर चढ़ाए जाएंगे तो कीट भी उसके साथ जाएगा। यानी कि अच्छे इंसान के साथ साथ हम है तो हमारा भी महत्व बढ़ जाता है। ये बात इसमें कही गई। आगे एवमेव सत्संज्ञा दुर्जनोपि सज्जनवत् सम्मानम प्राप्त होती। इसी तरह से सज्जन के संग में रहने से दुर्जन भी सम्मान प्राप्त करता है। अगर हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो किसी सज्जन के साथ रहोगे तो उसके साथ ही हमें सम्मान प्राप्त होगा। यथा चंदन लेप शीतलताम गच्छति यच्छति तथैव सत्संगति शांतिम सुखम च यच्छति। कि जिस तरह से चंदन का लेप शीतलता यच्छति हमें ठंडक देता है, चंदन हमारे सर पर लगाया जाए तो वो हमें शीतलता देता है, उसी तरह से सत्संगति यानी कि अच्छे इंसान के साथ में रहने से शांति और सुख दोनों ही मिलते हैं। वो कभी हमें बुरा इंसान बनाएंगे नहीं। वस्तुतः सत्संगते महत्वपूर्ण वर्णयतु न शक्यते। कि रियल में सही में कि सत्संगति का क्या लाभ है उसे शब्दों से बयां हम कर सकते नहीं, उसे जितना भी कहा जाए उतना कम है। कथितम अपि इसी तरह से श्लोक में कहा गया है कि जाड्यम दियो हरत सिंचति वाची सत्यम मानोन्नति दिशति पापमपा करोति चेत प्रसादयत दीक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इस श्लोक में इसी तरह से कि जाड्यम धियो, दी यानी के दिमाग, सिंचति वाच सत्यम कि जो हमारे दिमाग को सिंचन करके सत्य बोलने लायक बनाता है, ऐसा इंसान। हेलो हेलो हेलो। आज का लेक्चर यहीं पर आज हम खत्म कर दें। ये चैप्टर हम अगले लेक्चर में
फिर से पढ़ाएंगे। और इसका पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको यूट्यूब में अवेलेबल करा दूंगा, तो यूट्यूब में वो वीडियो जाके देख लेना। कोई होमवर्क नहीं है, ये चैप्टर फिर से एक बार मैं पढ़ाऊंगा अगले वीक में, तब जाके ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा। अपने दोस्तों को भी कह देना, और मैं आपको ये वीडियो शेयर कर दूंगा, और हो सकेगा तो नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर भी हम कंप्लीट करेंगे, और आगे के 2 चैप्टर हमने पढ़े हैं उसका भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, और वो भी आप सीख लेना, समझ लेना। ओके, चलिए बाय।